कभी सोचा है कि अंग्रेजी जुबान में कुछ अल्फाज हमेशा एक दूसरे के साथ ही क्यों जुड़े नजर आते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जो हम अक्सर हमारे सामने होती है, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, जो अंग्रेजी सीखने के पूरे तरीके को बदल सकता है। चलें शुरू करते हैं। और देखें, ये कोई हवा में बनाए गए उसूल नहीं है। ये फैसलाबाद बोर्ड के 2023 के अंग्रेजी के पर्चे से ली गई एक तस्वीर है। ये वो असली सवालात हैं जो तुलबा से पूछे जाते हैं। इससे ये भी साबित होता है कि इन उसूलों को समझना कितना जरूरी है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों टायर्ड के बाद हमेशा ऑफ ही अच्छा लगता है, विद या एट नहीं? क्या इसके पीछे कोई मंतिक है या फिर ये सब बस रटना पड़ता है? जी हाँ, इसके पीछे एक पूरी साइंस है और इसका एक नाम भी है। इसे कहते हैं कॉलोकेशंस। ये वो खुफिया उसूल है जो बताता है कि कौन से अल्फाज एक दूसरे के बेहतरीन साथी हैं। तो कॉलोकेशन है क्या? बहुत आसान अल्फाज में ये लफ्ज़ों की ऐसी दोस्ती है जो सुनने में बिल्कुल कुदरती लगती है। जैसे उर्दू में हम चाय पीना कहते हैं, चाय खाना नहीं। बिल्कुल इसी तरह अंग्रेजी में रवानी लाने के लिए इन लफ्जी जोड़ों को सीखना और समझना बेहद ज़रूरी है। चले अब जो कुछ सीखा है उसे आजमा कर देखते हैं। हम इसी इम्तिहानी पर्चे से अपनी पहली पहेली उठाते हैं। ये थकावट या बेजारी के बारे में है। जुमला है ही इज टायर्ड डैश स्मोकिंग। अब जरा सोचिए, इस खाली जगह में क्या आएगा? ऑफ, विद, टू या एट? और सही जवाब है ऑफ। ही इज टायर्ड ऑफ स्मोकिंग। क्यों? क्योंकि टायर्ड ऑफ एक मजबूत पक्की जोड़ी है। ये एक फिक्स्ड कॉलोकेशन है। इसका मतलब है किसी चीज से उकता जाना या बेजार हो जाना। ये एक तयशुदा जोड़ा है जिसे आप बदल नहीं सकते। अच्छा, अब चलते हैं अपनी दूसरी पहेली की तरफ। ये किसी चीज को पसंद करने या उसमें दिलचस्पी रखने के बारे में है। जुमला है आई हैव नो टेस्ट राइडिंग। यहां क्या लगता है, कौन सा प्रेपोजिशन फिट बैठता है? ऑफ, एट, विथ या फॉर? यहां दुरुस्त जवाब है फॉर। आई हैव नो टेस्ट फॉर राइडिंग। टेस्ट फॉर भी कोलोकेशन की एक बेहतरीन मिसाल है। इसका मतलब है किसी चीज का शौक या रगबत होना। तो जब भी टेस्ट को पसंदीदगी के मानों में इस्तेमाल करना हो तो इसके साथ फॉर ही आएगा। अगली मिसाल थोड़ी जज्बाती है। ये जज्बात और रिश्तों से जुड़ी हुई है। यानी जब कोई किसी शख्स से नाराज या तंग हो तो कौन से अल्फाज एक साथ आते हैं? यहां जुमला है द फादर इज वेक्स्ड डैश हिज सन। बाप अपने बेटे से नाराज है। प्रपोजिशन क्या होगा? फॉर, ऑफ, ऑन या विद? और जवाब है विद। द फादर इज वेक्स्ड विद हिज सन। ये एक अहम नुक्ता है। जब आप किसी शख्स से नाराज होते हैं तो आमतौर पर वेक्स्ड विद का इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉलोकेशन रिश्तों में जज्बात को जाहिर करने की बारीकियों को वाज़ेह करता है। अब आते हैं आखिरी पहेली पर, और ये मिसाल इतनी जबरदस्त है कि उससे पता चलता है कि कॉलोकेशंस कैसे ताकतवर इस्तारे भी बना सकते हैं। जुमला है ही इज स्लेव डैश हिज लस्ट। वो अपनी होश का गुलाम है। तो खाली जगह में क्या आएगा? टू, एट, बाय या फॉर? यहां सही जवाब है टू। ही इज अ स्लेव टू हिज लस्ट। ये एक बहुत ही ताकतवर कॉलोकेशन है। स्लेव टू का मतलब है किसी ऐसी चीज के मुकम्मल कंट्रोल में होना जिससे आप बच नहीं सकते, जैसे कोई बुरी आदत या कोई शदीद ख्वाहिश। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अंग्रेजी में रवानी का राज सिर्फ अल्फाज के मानी जानना नहीं है, बल्कि इनके साथियों को पहचानना है। ये जानना कि कौन से अल्फाज एक दूसरे के साथ कुदरती तौर पर जुड़ते हैं। यही कॉलोकेशंस की असल ताकत है। तो आज का सबक यह है कि अल्फाज को अकेले अकेले नहीं, बल्कि उनकी जोड़ियों में सीखना चाहिए। अब जरा सोचिए, अंग्रेजी के वो कौन से लफ्जी जोड़े हैं जिन्होंने हमेशा आपको मुश्किल में डाला है?